हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड होने वाला है, यानी कि हम स्टूडेंट्स पर कुछ बातें करेंगे। और आज के वीडियो का हम टाइटल दे सकते हैं स्टूडेंट्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से हो। तो ये हम शुरुआत करेंगे उनके क्लासरूम से, यानी कि किसी क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हों, टीचर से जब पढ़ रहे हों, उस समय कक्षा में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, कुछ बातें मेरे जहन में आई हैं, तो मैं सोचा कि आपसे शेयर करूं। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। असल में जब हम अपने शिक्षक मित्रों के साथ, शिक्षक साथियों के साथ जब कभी इकट्ठा होते हैं, तो उनमें से मुझे काफ़ी बातें सीखने को, जानने को मिलती हैं। सभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्लास में, अपने अ, अध्यापन को लेकर के और क्लास के वातावरण को लेकर के कि स्टूडेंट्स लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, क्या उनका बिहेवियर रहता है। तो इससे रिलेटेड मुझे काफ़ी सारी बातें पता चली हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे स्वयं के हैं। मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसा एक कंटेंट बनाया जाए जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम लाभदायक हो जाए, जो उन्हें इस बात की समझ और इस बात की जानकारी दे सके कि हाँ, कि एक्चुअल में किसी स्टूडेंट को क्लास में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह उसका व्यवहार होना चाहिए। अगर कोई टीचर क्लास में अध्यापन करा रहे हैं, उस समय उसका उसको किस तरीके से बैठना है और किस तरीके से प्रश्न पूछने हैं। तो सभी बातों को मैंने आज आपको बताने का एक कह सकते हैं कि मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे ये सब शेयर करूं। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने पहले पॉइंट को पूरे नोट कर लिए हैं। तो एक एक पॉइंट मैं पढ़ता जाऊंगा और उस पर आपको फिर कुछ थोड़ा बहुत डिटेल बताते जाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है कि आप क्लास में बैठे हैं और अभी मान लीजिए क्लास खाली है और किसी टीचर की एंट्री होनी है, कोई आपको आने वाला है पढ़ाने के लिए। उस समय आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जो एक शिष्टाचार कहता है वो ये है कि जैसे ही किसी टीचर की क्लास में एंट्री होती है, तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो उस ओर आपका ध्यान रहना चाहिए कि हाँ, कोई क्लास में एंटर किया है। कई बार ये होता है कि जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं तो कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का ध्यान ही नहीं रहता कि कोई क्लास में आया है, कौन है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो उनका ध्यान कहाँ रहता है? वो या तो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत में लगे रहते हैं या फिर अपने मोबाइल में गपशप करते रहते हैं। उनका ध्यान नीचे मुंडी करके मोबाइल में ही रहता है। उनको पता भी नहीं चलता कि क्लास में कोई एंट्री किया है। वो पता तब चलता है कि जब बाकी बच्चे उनके सम्मान में खड़े होते हैं, तब पता चलता है कोई आ गए तो हमको भी खड़े होना है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अलर्ट रहना है। जिस सब्जेक्ट टीचर का जिस समय पीरियड चल रहा है या जैसे ही टाइम हो चुका है, तो एंट्री अगर टीचर की होती है तो आप सभी को, सबको एक साथ खड़े होकर के उनका अभिवादन करना है। अभिवादन हर स्कूलों में, हर जगह अपने अपने तरीके से होता है। तो आप जो भी बोलते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, जो भी आपका अभिवादन होता है, वो सब एक लय में एक साथ अच्छे से होना चाहिए। उससे टीचर को काफ़ी अच्छा महसूस होगा। उन्हें ये लगेगा कि चलिए, बच्चे सम्मान तो करते हैं, इज्जत तो करते हैं कम से कम। तो उन्हें ये लगेगा, उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ये तो हुई पहली बात। उसके बाद खड़े हो जाने के बाद जब तक टीचर कहे ना बैठने के लिए, तब तक बैठना नहीं है। आमतौर पर बच्चे बैठ जाते हैं कि हाँ, सम्मान हो गया, हमने विश कर दिया, अभिवादन कर दिया, बैठ जाते हैं। तो ये हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी है। मगर आपको टीचर का इशारा मिलने के बाद ही बैठना चाहिए।
वो अपने हाथों से ऐसे बैठ जाओ बोल रहे हैं या अपने मुख से बोल रहे हैं, एक हल्का सा एक बैठने का जब वो करें, आपको बोलें, तब आपको बैठना है। ये अच्छा गुड बिहेवियर इसे कहेंगे, शिष्टाचार हम इसे कहेंगे। ये तो है पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि पढ़ाते समय जब टीचर पढ़ाने को तैयार हो जाए, उस समय आप सभी को एकदम तन के बैठना है, एकदम स्ट्रिक्ट सीधे तन के बैठना है। अपनी नोटबुक कॉपी जो भी आप लाए हुए हैं पेन के साथ आप उसको तैयार रखिए और अपने आप को इस तरीके से रखिए ताकि आपका टीचर की ओर मैसेज ये जाए कि हाँ, ये बच्चे जो हैं अब पढ़ने को तैयार हो गए हैं और जो भी विषय वस्तु जो टीचर समझाने वाले हैं उन्हें ये सीखने को अच्छे से तैयार हैं। इससे टीचर को और खुशी मिलेगी, उसका पढ़ाने में उत्साह बढ़ेगा। वो ये सोचेंगे कि चलो इन लोग सीखने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं और फिर वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को आए काफ़ी देर हो चुके हैं, किसी की नोटबुक खुली नहीं है, बुक्स भी बंद हैं और कॉपी खुली नहीं है, तो टीचर को कहना पड़ रहा है कि आप बुक खोलिए, कॉपी खोलिए, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। आप पहले से तैयार रहिए और पहले से अलर्ट रहिए ताकि समय बिना गंवाए अध्यापन का कार्य एकदम जल्दी से स्टार्ट हो सके। ठीक है, ये तो दूसरी बात हुई। अब देखिए, कभी कभार क्या होता है, मैंने एक दो बातें और पता की हैं, मुझे सुनने में आई हैं कि कुछ बच्चे जो थोड़े कह सकते हैं कि नादान से रहते हैं या थोड़े मस्ती करने वाले रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास बड़ी है, हॉल है बहुत बड़ा, जिसमें आगे गेट है और पीछे अलग गेट है, तो जब सामने टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे पीछे के गेट से बिना उन्हें बताए या जब वो टीचर बोर्ड में कुछ लिख रहे हों यानी कि उनके पीठ पीछे पीछे के गेट से निकल जाते हैं, तो ये भी एक शिष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो हमें बहुत सभ्य तरीके से बैठना है, क्लास में बहुत अच्छे से बैठना है, टीचर की सभी बातों को ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से पेश आना है, क्योंकि वो जो भी समझाने जा रहे हैं, जो कुछ भी वो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, वो सब आपके हित के लिए, आपके भले के लिए है। तो हमें भरसक यही प्रयास करना चाहिए कि उनके कार्य में कोई भी विघ्न ना आने पाए। हमारे किसी भी कार्य के द्वारा बच्चों को हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए। ये दूसरी बात हुई। अब आते हैं हम अगली बात पे, और वो ये है कि कक्षा में आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छे से सजग तरीके से बैठना है। अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जिनसे बचना चाहिए, और वो ये है, टीचर के पढ़ाते रहने के दौरान कुछ बच्चे बहुत ही धीमी आवाज़ में अपने साथियों के साथ धीरे धीरे बात करते हैं, जिसे हम लोग खुसुर फुसुर कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं पीछे, ये भी नहीं करना चाहिए। आपस में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारी इतनी धीरे धीरे बातचीत से सामने क्या फ़र्क पड़ेगा, या उनको पता नहीं चलेगा, या हम टीचर के कार्य में कोई विघ्न नहीं डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए, पूरी क्लास शांत है, उसमें छोटी सी आवाज़ भी बड़ी होकर सुनाई देती है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको डिस्टरबेंस होता है, वो अपने विषय वस्तु और अपने फ्लो से थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हैं। उनका ध्यान आप पे जाएगा कि थोड़ी सी भी बात, कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो वो क्यों आ रही है। इसलिए बच्चों को इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके क्लास में फ़ोन रखने का परमिशन आपको है, मोबाइल फ़ोन रखने का परमिशन आपको है, तो आप अनिवार्य रूप से उसको साइलेंट मोड पे रखें या उसको स्विच ऑफ रख दें। किसी भी तरीके का कोई भी मोबाइल से रिलेटेड एक्टिविटी क्लास में बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चों को तो मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि चलती क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हों, उस समय वो धीमी धीमी आवाज़ में झुक करके टेबल के नीचे फ़ोन में भले थोड़ी देर के लिए सही वो बात करते हैं। हो सकता है वो अर्जेंट कॉल हो, लेकिन आपको पूरी तरीके से इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, जो आपको अच्छे से जानते हैं, उनको तो ये पता है ना कि इस समय आप कहाँ पे हैं, क्लास में हैं, स्कूल या कॉलेज में हैं और उसमें क्लास में हैं। तो आपको पूर्णतः क्लास में
पूरा ध्यान तन मन से वहीं बैठना है। मोबाइल टोटल आप नहीं रखनी है, रखते हैं तो स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखिए। साथियों के साथ बातचीत बिल्कुल ना कीजिए। और अगर आपको किसी विषय में, किसी टॉपिक में डाउट है तो आप बिंदास टीचर से पूछिए। वो आपको ज़रूर उन टॉपिक्स का, उन डाउट्स का आपको समाधान बताएंगे, क्योंकि वो उसी लिए है ना भाई। तो आपको उनसे पूछना है अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो। ये हुई एक बात। अब देखते हैं अगली बात क्या है। हाँ, अगर आपको विषय वस्तु में किसी प्रकार का डाउट है, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बिना झिझक के और बिना संकोच के शिक्षक से प्रश्न पूछने चाहिए। वो भी शिष्ट तरीके से, यानी अच्छे तरीके से, सहज भाव से पूछिए। जिन प्रश्नों में आपको डाउट है आप उनको पूछिए, ठीक है। बिना ये सोचे कि मेरे ऐसा पूछने से बाकी बच्चे मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। कई ऐसा सोचते हैं कि बहुत बड़ी क्लास रहती है तो न जाने मैं जो पूछ रहा हूँ वो। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए, अच्छे से पूछिए। इससे टीचर बहुत खुश होंगे कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को ये सही तरीके से समझ रहे हैं, तभी उनमें से कुछ डाउट आया है। अगर बच्चों का ध्यान ही न रहे तो वो तो डाउट पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो ठीक से समझ ही नहीं रहे तो फिर डाउट कैसे पूछेंगे। तो डाउट पूछना एक अच्छी निशानी है, एक अच्छी बात है। अगर बच्चे डाउट पूछते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे पूछिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो ही अगली बात। अब एक और बात है, कक्षा में शिक्षक के उत्साह को आपको मैच करना है। यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की है, खुद भी अनुभव की है क्लास में। कि जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, उस समय अगर कोई टीचर बहुत उत्साह में अपने विषय वस्तु को समझा रहा है, तो बच्चों को भी ये चाहिए, स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वे उनके उत्साह के साथ अपना उत्साह मिलाएं, यानी अपना इंटरेस्ट भी शो करें। उदासीन बनकर क्लास में अगर बैठेंगे तो उदासीन बन के बैठे रहने से क्या है कि टीचर का उत्साह धीरे धीरे धीमा पड़ जाएगा। वो जिस उत्साह से वो विषय वस्तु को समझा रहे हैं, अगर वो ये देखेंगे कि अरे यार, इनमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई कमर झुका के बैठा है, कोई ऐसे करके बैठा है, मतलब आपको एकदम अपने आप को इस तरीके से बैठा रखना है कि आप जरूर उनके टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ये मैसेज जाए सामने, ठीक है। ऐसे अच्छे से बैठिए, आई से मतलब शिक्षक को देख के आई कांटेक्ट मिलाइए, और बिल्कुल वो जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से समझिए। डाउट्स पूछिए उनसे, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए, ठीक है। तो कक्षा में आपको शिक्षक के उत्साह को मैच करने आना चाहिए। आप बिल्कुल पूरा, और वो तब होगा जब आपका पूरा ध्यान शुरू से आखिर तक शिक्षक पे रहेगा और बोर्ड पे रहेगा। जो भी विषय वस्तु को वहाँ पे वो लिख रहे हैं उस पर पूरा आपका ध्यान रहेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। एक और बात, कभी कभी ये होता है कि कक्षा में जब कोई बच्चे कुछ मान लो बातचीत कर रहे हों, या टीचर के पढ़ाने के कार्य में कुछ विघ्न डाल रहे हों, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे कि टीचर द्वारा उनको मान लो यदि कभी डांट दिया जाता है या थोड़ा बहुत फटकार दिया जाता है, तो कई बार तो मैंने भी ये देखा है कि कई बच्चे बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, और उनके मुख की अवस्था ऐसी हो जाती है कि उनको काफ़ी बुरा लगा है या काफ़ी चोट पहुंची है। तो फिर होता क्या है कि वो हो सकता है पीठ पीछे टीचर्स की बुराई भी करते हों। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बुराई होती होगी, और मुझे ये भी लगता है कि ये मेरा भ्रम है। तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए कि देखिए, अगर मान लीजिए टीचर ने आपको कुछ कह भी दिया तो ये निश्चित तौर पे मान लीजिए कि वो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए ही सोचते हैं, ठीक है। उनका उद्देश्य, देखो टीचर जो होता है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, आप पढ़ाई में अच्छा करें, आप जीवन में कुछ अच्छा बने। वो हर समय हर हाल में आपकी उन्नति ही की कामना करेगा, आपकी प्रगति के बारे में ही सोचेगा। सो आपको हमेशा और हमेशा यही अपने मन में बनाए रखना है। इसलिए कभी कोई टीचर डांट दे, कुछ कह दे, तो उनकी बातों को हमेशा सकारात्मक रूप में लेना है, पॉजिटिवली लेना है, ठीक है।
ना कि उनका बुरा मानना है। तो इस बात को आप अच्छे से अपने मन में बिठाए रखना है, ठीक है इस बात को। एक और बात, जब टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं तो स्टूडेंट्स या तो दूसरे अपने साथियों की कॉपी करके लिख के उनको दिखाते हैं, या फिर और किसी तरीके से होमवर्क न करने का कोई बहाना। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर आप बेईमानी बेईमानी इन द सेंस में ये कह रहा हूँ कि आपको जो भी कार्य दिया गया है, अगर मान लीजिए वो कार्य आपसे नहीं हो पा रहा है, होमवर्क नहीं बन रहा है, टीचर्स द्वारा दिए गए क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप सहज भाव से उसको स्वीकारिए और टीचर के सामने बताइए कि सर हमें यहाँ यहाँ समझ में आया, यहाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, आप इसको प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। आप ऐसा कहिए उनको। झूठ किसी भी प्रकार का न कहें, किसी भी बात को छिपाएं नहीं, जो सच है वो बताएं, क्योंकि वो अगर आप सच बताएंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है। आपको फिर उन समस्याओं को समाधान भी मिलेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप टीचर से उनको पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अपने अनुभव की बात बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि मैथ्स के सवालों को जब मैं बच्चों को बनाने के लिए देता हूँ कि भाई ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बना के कल घर से लाएंगे, जहाँ भी डाउट होगा वो पूछेंगे, सो उनका एक ही कंपलसरी आंसर रहता है, हमेशा का हमेशा एक ही आंसर रहता है कि सर हमने सवाल तो बनाए हुए हैं मगर कॉपी घर में भूल गए। और फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, वो कॉपी आप कल लाइएगा और अगले और सवाल बना के लाइएगा। ठीक है, अगला दिन हुआ, सर हमने वो भी सवाल बनाए थे जो आपने दिए थे मगर वो कॉपी आज फिर हम घर पे भूल गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ वो ऐसी कौन सी दिव्य कॉपी है, ऐसी कौन सी जादुई कॉपी है जिसको आप भूल जाते हो घर में। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि उस कॉपी का अस्तित्व है भी या नहीं, आप बनाए भी हैं या नहीं, और उसमें कितनी शक्ति है कि वो स्वयं को भूल जाती है। क्योंकि आप तो उस कॉपी को रोज लाना चाहते हैं भाई, आप तो कहते हैं सर हम उस एक कॉपी को लाना चाहते थे, आपको होमवर्क दिखाना चाहते थे, मगर वो कॉपी हम घर में भूल गए। तो मुझे वही समझ नहीं आता कि आप लाना चाहते हैं फिर भी नहीं ला पा रहे हैं, मतलब कॉपी में इतनी शक्ति है, वो ऐसी दिव्य कॉपी है कि वो खुद को घर में भूल जाना चाहती है। सो आप किसी भी तरीके से न तो शिक्षक के साथ झूठ कहें, न स्वयं के साथ। आप स्वयं के साथ तो कतई झूठ न कहें, क्योंकि आप ईमानदारी से अगर काम करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो फायदा आप ही को पहुंचेगा। तो ये हुई अगली बात। और फिर टीचर्स का अभिवादन क्लास में तो करना ही करना है, ये तो एक शिष्टाचार का एक बिंदु है, शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। मगर यदि कभी शिक्षक आपको स्कूल या कॉलेज से बाहर कहीं अगर दिखें, कभी मिलें, तो ज़रूर उनका अभिवादन करें, नमस्ते करें, पैर छुएं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप अभिवादन करें। ऐसा नहीं करें कि मान लीजिए टीचर को आपने देखा और वो कहीं अभी थोड़ा से मान लो दूर में है, तो कई बच्चे लोग बच के उधर से निकल जाते हैं, ठीक है, वो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर मान लो टीचर को पता नहीं भी चला तो भी कोई, देखो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उससे वो एक देखो अब आप बच के निकल गए, तो अगर मान लो टीचर को पता नहीं चला कि हाँ कोई बच्चा था जो मुझे देखा और बच के निकल गया, मान लो ये इस बात का पता नहीं चला, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो टीचर ने आपको देखा हो और आप ऐसे बच के निकल गए, तो आप खुद सोचिए कि टीचर को क्या मैसेज जाएगा। तो वो ये तो सोचेगा ना कि मतलब उनकी नज़रों में आपका थोड़ा ना थोड़ा सम्मान तो कम होगा ही ना भाई। तो आपको इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान से सोचना है, और सोचना नहीं बल्कि इसको फॉलो करना है कि जब भी कोई टीचर आपको बाहर कहीं दिखे तो उनको आप अभिवादन कीजिए, आप नमस्ते कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, पैर छूइए, नमस्ते कीजिए, जो भी है। तो इतनी बातें जो मैंने आपको बताई है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, उनको आप सभी को अच्छे से फॉलो करना है। इस बात को हमेशा मान के चलिए कि टीचर का दर्जा जो है वो, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाते हैं, आपको अपने एजुकेशनल जो आपका स्तर है उसको वो आगे बढ़ाते हैं, एक कक्षा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से आपको आगे बढ़ाते हैं ताकि आप जीवन में कुछ अच्छा बन पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ। इसलिए क्लास में आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहना चाहिए, न केवल बातचीत करने मतलब
अपने शिष्टाचार के उद्देश्य से बल्कि पढ़ाई के उद्देश्य से भी, यानी पढ़ाई के मामले में भी आपको बहुत आगे रहना चाहिए ताकि टीचर आपसे सदैव खुश रहे, आपके नेचर को भी लेकर के, आपके व्यवहार को लेकर के, और आपके पढ़ाई में जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के भी, ठीक है। और टीचर, मैंने बताया कि टीचर की किसी भी बात को सकारात्मक रूप से लेना है, पॉजिटिवली लेना है, हमेशा इस बात को आपको मानना है। और ये सच भी है कि टीचर हमेशा आपके भले के लिए सोचेंगे। कभी कोई टीचर वास्तव में, अगर वो टीचर का जो एक सच्चा गुण है वो ये है कि ऐसा नहीं कि अमुक स्टूडेंट ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसे मैं परीक्षा में कम नंबर दूंगा या फिर प्रैक्टिकल में कम मार्क्स दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचिए, क्योंकि टीचर तो हमेशा, उसका एक प्रमुख गुण है विनम्रता। वो हमेशा अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को सदैव माफ़ कर देता है, हमेशा हमेशा। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी भी कारण से आपके मार्क्स कम आए, आपका रिजल्ट बिगड़े, ऐसा वो कभी भी नहीं चाहते। वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सो उनकी बातों को आप हमेशा सकारात्मक लीजिए, ठीक है। ये कुछ बातें हुई जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए, इनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है कुछ एक बातें छूट गई हों, सो जो बातें छूट गई हैं उनको भी आपको फॉलो करना है, उनको भी आपको ध्यान देना है। और भी कुछ बातें होंगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैं आपके सामने ज़रूर उनको भी शेयर करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे ये भी मैसेज आया, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि सर अब पढ़ाई कैसे अच्छे से की जाए, याद कैसे रखा जाए, पढ़ाई करने का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इस पे रिलेटेड भी वीडियो बनाइए। तो मैं बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। फ़िलहाल इस आज के वीडियो को आपको बहुत अच्छे से एक बार देखना है, और उसके बाद अगर आपको लगे कि दोबारा देखना चाहिए तो आप दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके अच्छे से देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ, आपके बाकी साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ समझने को, सीखने को मिले। सो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने पूरी कोशिश की कि इन सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रख पाऊँ, बहुत अच्छे वे में समझा पाऊँ आपको। सो जितना में से हो सका मैंने आपको समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। आप सभी मेरी बातों को भी सकारात्मक रूप से लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे, और उनको फॉलो करने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और आशा भी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।